हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 अंग्रेजी का एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर इस सेंटेंस पर आधारित है। जब भी हमें बोलना हो, आइंदा तुम्हें उससे घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइंदा से मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना, आइंदा से मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगा, आइंदा से तुम यहाँ मत जाना, आइंदा से तुम उसमें से किसी से बात मत करना, आइंदा से तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग एज ऑफ नाउ का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है आइंदा से, आज के बाद से, अब से या आगे से। चलिए देखते हैं सेंटेंस बनाने का रूल। सबसे पहले एज ऑफ नाउ को हम लोग बोलेंगे, उसके बाद अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे। सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है। आइंदा से बिना मेरी इजाज़त के तुम कहीं मत जाना। एज ऑफ नाउ यू डोंट गो एनीवेयर विदाउट माई परमिशन। एज ऑफ नाउ यू डोंट गो एनीवेयर विदाउट माई परमिशन। आइंदा से या आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। आज के बाद से मैं डेली अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करूँगा। As of now, I will practice daily to speak English. या फिर इसे यूँ बोल सकते हैं, As of now, I will practice to speak English every day. आइंदा से इस इंस्टीट्यूट में हिंदी बोलना अलाउड नहीं है। इसके लिए हम लोग कहेंगे As of now, speaking हिंदी is not allowed in this institute. आइंदा से इस इंस्टीट्यूट में हिंदी बोलना अलाउड नहीं है। एज ऑफ नाउ स्पीकिंग हिंदी इज़ नॉट अलाउड इन दिस इंस्टीट्यूट। आइंदा से वह आपसे इस तरह बदतमीज़ी से बात नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे एज ऑफ नाउ कॉमा ही विल नॉट टॉक टू यू सो रूडली लाइक दिस और दिस वे। आइंदा से तुम उसके घर जाने की कोशिश नहीं करना। इसके लिए हम लोग कहेंगे एज ऑफ नाउ यू डोंट नीड टू, ज़रूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ यू डोंट नीड टू गो टू हिज हाउस। आइंदा से मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। इसके लिए हम लोग कहेंगे एज ऑफ नाउ डोंट इवन ट्राई टू कॉल मी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आइंदा से मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूँगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे एज ऑफ नाउ आई विल नॉट कॉल यू। आई विल नेवर कॉल यू, कभी नहीं। इसके लिए नेवर का यूज़ होगा। एज ऑफ नाउ आई विल नेवर कॉल यू। आइंदा से तुम यहाँ मत आना। एज ऑफ नाउ यू डोंट कम हेयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आइंदा से कभी उसके सामने इन बातों को मत दोहराना। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे एज ऑफ नाउ नेवर रिपीट दीज वर्ड्स बिफोर हिम, या बिफोर की जगह इन फ्रंट ऑफ हिम भी बोल सकते हैं। आइंदा से तुम उनमें से किसी से बात मत करना। उनमें से किसी से का मतलब होता है नन एनी वन ऑफ देम। एज ऑफ नाउ यू डोंट टॉक टू एनी वन ऑफ देम। आइंदा से तुम वही करोगे जो मैं करने को कहूँगा। एज ऑफ नाउ यू विल डू व्हाट आई टेल यू टू डू। एज ऑफ नाउ यू विल डू व्हाट आई टेल यू टू डू। आपसे आगे तुम वही करोगे, वही जाओगे जहाँ मैं तुम्हें जाने को कहूँगा। एज ऑफ नाउ, या फिर इसकी जगह पे फ्रॉम नाउ ऑन, या फिर इसकी जगह पे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स का यूज़ करते हुए बोलेंगे यू विल गो वेयर आई टेल यू टू गो। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल गो वेयर आई टेल यू टू गो। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस बोलना हो, आप किसी से कम नहीं हो, वह किसी से कम नहीं था, आपका पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं है, हमारा नया घर किसी से कम नहीं है, या हमारा नया घर किसी से कम नहीं था, आपके पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं है, या आपके पढ़ाने का तरीका औरों की तुलना में बहुत उम्दा है, बहुत बेहतर है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग सेकेंड टू नन का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है बेटर देन ऑल अदर्स। सेकेंड टू नन जिसका मतलब होता है किसी से कम नहीं
और इसका तब यूज़ करते हैं जब औरों की तुलना में किसी का काम या कोई चीज़ बहुत उम्दा हो, बहुत बेहतर हो, तब हम लोग सेकेंड टू नन का यूज़ करते हैं। समथिंग, समवन और समथिंग बेटर देन ऑल अदर्स। सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सेकेंड टू नन। जैसे आप किसी से कम नहीं हो, यू आर सेकेंड टू नन। वह किसी से कम नहीं था, या फिर यूँ कहें वह दूसरों से या वह किसी और से कम नहीं था, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही वॉज सेकेंड टू नन। उसके पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं है, इसके लिए हम लोग कहेंगे हिज वे ऑफ टीचिंग इज सेकेंड टू नन। हिज वे ऑफ टीचिंग इज सेकेंड टू नन। हमारा नया घर किसी से कम नहीं है, आवर न्यू हाउस इज सेकेंड टू नन। आवर न्यू हाउस इज सेकेंड टू नन। आपकी टीचिंग औरों की तुलना में बेहतर है, ये सेंटेंस ये भी बोलने का एक तरीका है, लेकिन सेंस वही है। योर टीचिंग इज़ सेकेंड टू नन, या फिर इसे हम लोग यूँ बोल सकते हैं, योर टीचिंग इज़ बेटर दैन ऑल अदर्स। औरों की तुलना में आपका टीचिंग बेहतर है। उसकी सिंगिंग दूसरों से बेहतर है, इसके लिए हम लोग कहेंगे हिज सिंगिंग इज़ सेकेंड टू नन। आपकी राइटिंग दूसरों से बेहतर है, योर राइटिंग इज सेकेंड टू नन। या फिर इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, योर राइटिंग इज बेटर दैन ऑल अदर्स। योर राइटिंग इज बेटर दैन ऑल अदर्स। मेरा छोटा भाई किसी से कम नहीं था, माई यंगर ब्रदर वॉज सेकेंड टू नन। माई यंगर ब्रदर वॉज सेकेंड टू नन। उसकी सुंदरता किसी से कम नहीं थी, या उसकी सुंदरता औरों की तुलना में बेहतर थी, इसके लिए हम लोग कहेंगे हर ब्यूटी वॉज सेकेंड टू नन। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो अब नहीं या अब और नहीं, इसके लिए नो लॉन्गर और एनी मोर का हम लोग यूज़ करते हैं। नो लॉन्गर का प्रयोग तब करते हैं जब कहना हो कि सब्जेक्ट पहले कुछ था लेकिन अब नहीं है। जैसे अब मैं डॉक्टर नहीं रहा, अब मैं टीचर नहीं रहा, अब तुम मेरे दोस्त नहीं रहे। इस सेंस में हम लोग नो लॉन्गर या एनी मोर का यूज़ करते हैं। इसका देखते हैं यूज़ करने का तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नो लॉन्गर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। और अगर एनी लॉन्गर का यूज़ करते हैं तो हमें सेंटेंस को निगेटिव बनाते हुए हमें लास्ट में एनी लॉन्गर का यूज़ करना पड़ेगा। पहला सेंटेंस है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ही नो लॉन्गर प्लेज क्रिकेट। इसमें डज नॉट और डू नॉट का यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। जब एनी लॉन्गर का यूज़ करेंगे तब हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। वह अब यहाँ नहीं आता है। ही नो लॉन्गर कम्स हियर। अब आप मेरी वीडियोज़ नहीं देखते हैं, यू नो लॉन्गर वॉच माई वीडियोज़। आपको अब और इंतज़ार नहीं करना है, इसके लिए हम लोग कहेंगे यू हैव नो लॉन्गर टू वॉच। या फिर यूँ कहेंगे यू हैव नॉट टू वॉच एनी लॉन्गर। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट। या फिर हम लोग यूँ कहेंगे आई कैन नॉट टॉलरेट एनी लॉन्गर। तुम अब मेरे दोस्त नहीं हो, यू आर नो लॉन्गर माई फ्रेंड। या फिर हम लोग यूँ कहेंगे यू आर नॉट माई फ्रेंड एनी लॉन्गर। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता, आई कैन नो लॉन्गर स्टे हेयर इवन अ मिनट। या फिर यूँ कहेंगे आई कैन नॉट स्टे हेयर एनी लॉन्गर इवन अ मिनट। अब मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, पहले था लेकिन अब नहीं हूँ, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम नो लॉन्गर अ टीचर। या फिर यूँ कहेंगे आई एम नॉट अ टीचर एनी लॉन्गर। या फिर यूँ कहेंगे आई एम नॉट अ टीचर एनी मोर। वह अब एक नर्स नहीं है, शी इज़ नो लॉन्गर अ नर्स। या फिर यूँ कहेंगे शी इज़ नॉट अ नर्स एनी लॉन्गर। या फिर यूँ कहेंगे शी इज़ नॉट अ नर्स एनी मोमेंट। मैं अब और शराब नहीं पीता,
इसके लिए हम लोग कहेंगे आई नो लॉन्गर ड्रिंक वाइन, या फिर यूँ कहेंगे आई डोंट ड्रिंक वाइन एनी लॉन्गर, या फिर यूँ कहेंगे आई डोंट ड्रिंक वाइन एनी मोर। वह अब मेरा दोस्त नहीं है या नहीं रहा, इसके लिए हम लोग कहेंगे ही इज़ नो लॉन्गर माई फ्रेंड। नहीं रहा मतलब मर गया, इस सेंस में नहीं है, पहले दोस्त था अब नहीं है। या फिर यूँ कहेंगे ही इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी लॉन्गर और एनी मोमेंट, एनी मोर, सॉरी एनी मोमेंट नहीं। अब वह शर्मीला लड़का नहीं रहा, ही इज़ नो लॉन्गर अ शाई बॉय, या फिर यूँ कहेंगे ही इज़ नॉट अ शाई बॉय एनी लॉन्गर और एनी मोमेंट। अब वह वैसी नहीं रही जैसी 5 साल पहले थी। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे शी वॉज नो लॉन्गर द सेम एज शी वॉज 5 years ago। यह मेथड अब इतना इफेक्टिव नहीं रहा, इसके लिए हम लोग कहेंगे दिस मेथड इज़ नो लॉन्गर सो इफेक्टिव, या फिर यूँ कहेंगे दिस मेथड इज़ नॉट सो इफेक्टिव एनी लॉन्गर और एनी मोर। वह अब ईमानदार लड़का नहीं रहा, पहले ईमानदार था अब नहीं है, इसके लिए हम लोग बोलेंगे ही इज़ नो लॉन्गर एन ऑनेस्ट बॉय।